Good morning, guys. My name is Nitin Kumar Gupta, and today we start chemical kinetics. As we know that the term chemical chemical means बोले तो अपन देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा। और दूसरे नंबर पर अपना काइनेटिक्स एक टाइप से ग्रीक वर्ड है। इट इज़ अ ग्रीक वर्ड जिसका प्रोनाउंसिएशन अगर देखा जाए ग्रीक के अंदर तो होता है काइनेसिस। इसका मीनिंग होता है इंग्लिश के अंदर मूवमेंट मतलब कि अपन कोई भी एक रिएक्शन ले रहे हैं जिसका अपन एक रिएक्टेंट साइड होगा, ठीक है, और उसको अपना प्रोडक्ट साइड के अंदर प्रोडक्ट बन जाएगा किसी भी एक इंटरमीडिएट सॉरी किसी भी एक रिएजेंट के बेसिस के ऊपर, ठीक है। अब जो मूवमेंट हो रहा है वो रिएक्टेंट साइड टू प्रोडक्ट साइड हो रहा है, बट कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं जो दोबारा से बैकवर्ड हो जाती है, रिवर्सिबल रिएक्शन जिनको बोलते हैं, वो प्रोडक्ट से आपका दोबारा से रिएक्टेंट बना लेती है। तो जस्ट इट इज़ जस्ट लाइक अ मूवमेंट ऑफ a reaction or a substrate from reactant side to product side and product side to reactant side. This is known as the movement of a chemical reaction. That is known as the chemical kinetics. We start an example of a reaction. Let us consider we take hydrolysis of ester in the प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब अपन ने यहाँ पे कोई भी अपन एक ईस्टर लेते हैं RCOOR, ठीक है। अब इसके अंदर हमने इसका हाइड्रोलिसिस करना है। हाइड्रोलिसिस करने के लिए अपन ने क्या करा, इसके अंदर NaOH को ऐड कर दिया। अब देन वी फाउंड, लेट अस कंसिडर we found RCOONA, ठीक है। अब यहाँ पर ये सोडियम इधर आके जुड़ गया और ROH, लेट अस कंसिडर ROH बाहर निकल गया, ठीक है। अब इसके अंदर ये केमिकल रिएक्शन हो गया अपना, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। जनरली अपन ये केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ ही क्यों रहे हैं, देखो अब अपन ने ये एक रिएक्शन ले लिया है, इस रिएक्शन के अंदर अपने को केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ने की ज़रूरत क्या है, अपने को इसका ज़रूरत क्या हो सकता है। देखो अपन क्या कर सकते हैं कि कोई भी एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसकी फिजिबिलिटी क्या है, फिजिबिलिटी इन द सेंस कि वो रिएक्शन आगे फॉरवर्ड होगा भी या नहीं होगा, वो कैसे डिफाइन करेंगे, उसको अपन डिफाइन करेंगे फिजिबिलिटी के बेसिस के ऊपर। जैसे कि अगर किसी भी रिएक्शन का गिब्स फ्री एनर्जी अगर नेगेटिव है, दैट मीन्स कि ये रिएक्शन फिजिबल है, ओके। अब और क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं कि अगर अपनी कोई एक केमिकल रिएक्शन हो रही है तो ये किस स्पीड पे हो रही है, कि भाई हम इसकी स्पीड देख सकें। स्पीड में क्या हो सकता है, स्लो हो रही है, फास्ट हो रही है, या मॉडरेट चल रही है, ये सब कौन बताएगा, ये सब हमें केमिकल काइनेटिक्स ही बताएगा, ठीक है। स्पीड देख लिया हमने इसका। इसके अंदर हम क्या देख सकते हैं, अपन इसके अंदर हाफ लाइफ भी देख सकते हैं कि कोई भी एक पार्टिकल है, ठीक है, वो उसकी हाफ लाइफ अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। पार्टिकल या फिर बोले तो मॉलिक्यूल बोल लो, उसका डीके हो रहा है, जैसे कि अपन यूरेनियम 235 होता है, इसका डीके करेंगे तो उसके अंदर जो पार्ट्स बनेंगे उसकी इस रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस की हाफ लाइफ क्या होगी, ठीक है। तो ये अपना एक एक्सपेक्ट होता है। इसके अंदर मेजरली अपन क्या कर सकते हैं कि अब अगर हमने, जैसे कि हम बेसिकली क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म है। रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे समझ सकते हैं अपन। रेट ऑफ रिएक्शन जस्ट लाइक कि अपन एक प्लेस ए टू प्लेस बी जाना है, ठीक है, और अभी अपन मूवमेंट कर रहे हैं। लेट अस कंसिडर अब ये प्लेस ए और प्लेस बी के बीच में डिस्टेंस कितना है,
डिस्टेंस लेट अस कंसिडर 100 किलोमीटर का है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ जाने के अंदर हमें कितने मिनट्स लग रहे हैं? 60 मिनट्स लग रहे हैं, ठीक है। डिस्टेंस डी, टाइम टी, तो इसकी स्पीड क्या आ जाएगी? स्पीड क्या आ जाएगी? डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हो गया 100, टाइम हो गया अपना 60 मिनट, ठीक है। और ये अपना हो गया किलोमीटर के अंदर, तो इसकी स्पीड क्या आ गई? इसकी स्पीड आवर के अंदर ले लो, इसको सॉरी, इसको आवर के अंदर ले लो। डिस्टेंस हो गया अपना 100 किलोमीटर, है ना। अपन किलोमीटर पर आवर के अंदर निकाल रहे हैं, मिनट में भी निकाल सकते हैं, कोई खास बड़ी बात नहीं है। तो अब अपन ने जैसे उसका 1 आवर 60, 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, तो 1 आवर हो गया, तो दैट इज़ 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये अपनी स्पीड आ गई है। सिमिलरली सेम टू सेम ऐसे ही अपने रिएक्शन के अंदर होता है। अगर अपन ने कोई ए रिएक्शन बी तक पहुंची अपनी, मतलब ए रिएक्टेंट अपना प्रोडक्ट बनाया बी, अब इसको बनाने के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? अब लेट अस कंसीडर, अब यहाँ पे अपन ने डिस्टेंस लिया था, टाइम लिया था, यहाँ पर भी अपन डिस्टेंस तो है नहीं, यहाँ पे है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन बोले तो कंसंट्रेशन की बात चलेगी, नंबर ऑफ मोल्स की बात चलेगी। तो लेट अस कंसीडर कि अपना कोई भी एक केमिकल रिएक्शन के अंदर यहाँ पर प्रोडक्ट रिएक्टेंट ए से बी बन रहा है, ठीक है। तो इस समय इसकी कंसंट्रेशन लेट अस कंसीडर C1 है, इस समय इसकी कंसंट्रेशन C2 है, ठीक है। और इस समय टाइम एट टाइम T1 पे कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम T1, कंसंट्रेशन ऑफ B एट टाइम T2। तो क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन बता दो अब आप, क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा आपका चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, ठीक है। तो यही हो गया अपना कंसंट्रेशन। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन? डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, या फिर बोलो तो चेंज इन कंसंट्रेशन चेंज इन कंसंट्रेशन इज विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। नेक्स्ट, अब अपन आगे जाते हैं और आगे देखते हैं कि अपना रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर अपनी कुछ टर्म्स और आएंगी, जैसे कि अपनी आएगी सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज rapidly with time. In the beginning of the reaction, which decreases slowly and at the end time rate becomes negligible. तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि लेट अस कंसिडर अपन ने एक रिएक्शन लिया, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है आपका प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है, ध्यान से समझना। अब रिएक्टेंट पहले जब अपन ने रिएक्टेंट लिया है तो इसकी कंसंट्रेशन एट इनिशियली 100% होगी, और इनिशियली जब टाइम 0 पर तो और उस समय ये 0% होगा। तो मान कर चलो कि ये यहाँ पर है, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो गया, ठीक है। और
ये इस समय हाईएस्ट है और ये अपना टाइम हो गया, टाइम 0 पर कंसंट्रेशन अपनी मैक्सिमम है। ठीक है, अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपनी कम होगी, ऑब्वियसली यार कम होगी, है कि नहीं है, ये कम हो रही है। एक टाइम ऐसा आएगा जिस समय पर ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी आपकी कंसंट्रेशन। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या कहती है? एवरेज वेलोसिटी ये कहती है कि एवरेज का मीनिंग क्या हो गया, अपन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी पर्टिकुलर टाइम की पर कंसंट्रेशन लिया और दूसरे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर या टाइम पर अपन ने दोबारा से रीडिंग नोट कर ली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की, कितना रिमेनिंग बचा, उसको अपन मेज़र कर लेंगे। मेज़र कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, ये हो गया आपका, यहाँ पर हो गया आपका कंसंट्रेशन C1 इस समय ज़्यादा थी, ये इनिशियल की हो गई। कंसंट्रेशन C2 टाइम T1 टाइम T2। ठीक है, अब इसके अंदर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? ये एवरेज का हो गया, वेलोसिटी हो गया, इसके अंदर क्या होगा? प्लस माइनस द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इज इट ओके? तो एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम टाइम T1 टू टाइम T1, अपन ने एक छोटा सा सेगमेंट काट लिया, इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपका क्या एवरेज वेलोसिटी रहा है किसी एक भी एक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का, दैट इज नोन एज द एवरेज वेलोसिटी, known as average velocity. Is it okay? Let's move forward. अब हमने क्या देखा कि एक कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ये हो गया अपना एक केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के अलग अलग टाइप के मेथड हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन एक इसका बेसिक टर्म देख लेते हैं। अब हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर, रिएक्टेंट की साइड के अंदर रिएक्टेंट अपना कम हो रहा है, तो क्या आएगा? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन कितना उसको टाइम लगा, टाइम टेकन। इज इट ओके? और दूसरा क्या इसका प्रारूप हो सकता है? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अंदर कितना बढ़ रहा है। दोनों ही तरह से अपन इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी क्या? विद रेस्पेक्ट टू टाइम टेकन। इज इट ओके? अब इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब यहाँ पर जो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज के लिए अपन नेगेटिव साइन ले लिया, डिक्रीज ऑफ या फिर रिएक्टेंट dr अपॉन dt, या फिर बोल सकते हैं इसको अपन माइनस डेल आर अपॉन डेल टी। इज इट ओके? अब इसका मतलब ये मत समझना कि यहाँ पर रिएक्टेंट आपका नेगेटिव है। रिएक्टेंट मतलब बोले तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। तो ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पर नेगेटिव साइन इसको नेगेटिव नहीं दर्शा रहा है, यहाँ पर नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो आपका रिएक्टेंट है वो घट रहा है, मतलब कि रिएक्शन हो रही है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, मात्रा वो कम हो रही है, तो उसको नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इज इट ओके? अब प्रोडक्ट अपना बढ़ रहा है क्योंकि इनिशियली प्रोडक्ट जीरो था, अपना जीरो प्रोडक्ट के बाद में वो बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो पॉजिटिव डेल पी अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू पॉजिटिव रहेगा आपका डेल्टा प्रोडक्ट अपॉन डेल्टा टी। इज इट ओके? अब इसका एक अपना कॉमन ग्राफ और देख लेते हैं। ग्राफ के अंदर क्या आएगा देखो, अब मैं ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बोल लो, कंसंट्रेशन की टर्म्स ले लो,
और यहाँ पर अपन ने टाइम की टाइम ले लिया। रिएक्टेंट इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का दिखा रहा हूँ, इस वजह से मैं कंसंट्रेशन लिख रहा हूँ। अब देखो, अब ये अपना ग्राफ रिएक्टेंट का मैंने आपको बताया था कि ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। ये आपका गया ऊपर से नीचे की तरफ, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है, ठीक है, लेकिन टच नहीं होता है, ठीक है ना। अब ये किसका हो गया, ये वाली लाइन हो गई, ये वाला जो ग्राफ का लाइन हो गया वो हो गया, रिप्रेजेंट कर रहा है आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इज इट ओके। अब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, अब एट टाइम 0 पर अपना कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट तो 0 था, धीरे 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 भाई साहब वो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अब इसका आगे अपन एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। तो अब जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और धीरे 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 जाकर ये भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा। इज इट ओके। ये क्या हो गया आपका कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। इज इट ओके। तो ये आपका आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये अपना दोनों ही चीज़ें इसके अंदर रिप्रेजेंट हो गया है। इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं। ये अब एक चीज़ और नई चीज़ बताता हूँ मैं आपको कि जो कंसंट्रेशन होता है उसको रिप्रेजेंटेशन करने का एक वो होता है, ब्रैकेट होता है। इसको अपन ऐसे लिखते हैं, ये सिंबल जो ब्रैकेट का है ये रिप्रेजेंट करता है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, and similarly it represents the concentration of product. Is it okay? Now we discuss the rate of reaction and its stoichiometry. अब इसके अंदर अपन क्या देखेंगे, सबसे पहले अपन कोई भी एक केमिकल रिएक्शन ले लेते हैं। लेट अस कंसीडर A + B दे रहा है आपको C + D, ठीक है। अब ये वाली साइड क्या हो गई आपकी, रिएक्टेंट हो गई एज यूजल, और ये हो गया आपका प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। अब अपन रेट ऑफ रिएक्शन इसको एक्सप्रेस करना है। कैसे करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को, उसका मेथड देख लो। रिएक्टेंट साइड आपका घट रहा है, ठीक है, और प्रोडक्ट साइड आपका बढ़ रहा है, तो नेगेटिव साइन विद रेस्पेक्ट टू concentration of reactant of A and with respect to dt is equals to माइनस, दोबारा से क्योंकि अपना रिएक्टेंट घट रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ B with respect to dt is equals to पॉजिटिव। अब यहाँ पर अपना प्रोडक्ट बन रहा है तो ये प्लस हो जाएगा। Concentration of C with respect to time is equals to plus concentration of D with respect to time, ठीक है। अब ये हो गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन, ठीक है। ये इस चीज़ के अंदर आप ध्यान रखना हमेशा कि रिएक्टेंट साइड के अंदर आपको नेगेटिव यूज़ करना है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या है इसका सिग्निफिकेंस? इसका सिग्निफिकेंस सिर्फ ये है कि द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट साइड विल बी डिक्रीजेस। इज इट ओके। इस बात को ध्यान रखना है, ये अपने आप में नेगेटिव नहीं है। रिएक्शन की कोई सी भी चीज़ की रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड की कंसंट्रेशन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो ये नेगेटिव साइन सिर्फ और सिर्फ आपका रिएक्टेंट साइड का कम होने को दर्शा रहा है। इज इट ओके। अब स्टैक्योमेट्री अपन यूज़ करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं ना कि डायरेक्ट आपको कि भाई सिंगल मोल दे देगा। अब मल्टीपल मोल, नंबर ऑफ मोल्स भी ऐड ऑन हो सकते हैं। लेट अस कंसीडर, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। इसके अंदर 2 मोल्स ऑफ ए रिएक्ट करने के बाद में प्रोडक्ट बना रहे हैं C+D, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब ये जो 2 है, व्हाट इज 2 हेयर, 2 रिप्रेजेंट्स द
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए विच इज़ 2। तो इसकी स्टैक्योमेट्री अपने को लिखनी पड़ेगी। तो स्टैक्योमेट्री लिखने के लिए देखो मैं आपको बताता हूँ, नेगेटिव साइन तो अपना है एज इट इज़, और मैं यहाँ पे dA/dt तो लिख ही देता हूँ। अब ये 2 है, 2 अपना कम हो रहा है, तो अपन इसको नीचे की तरफ लिख देंगे, 1/2 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 3 होता तो यहाँ पे 1/3 हो जाता। कुछ भी आगे होता है वो अपना नीचे बेस में जाता है। इज इट ओके? अब सिमिलरली प्रोडक्ट साइड है, प्लस लगा दिया, कंसंट्रेशन ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू डी टी। यहाँ पर आगे नंबर ऑफ मोल्स मेंशन नहीं है, तो अपन यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स 1 है, तो 1/1 लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी नहीं है। इज इक्वल्स टू प्लस कंसंट्रेशन ऑफ डी विद रेस्पेक्ट टू डी टी। इज इट ओके? चलो एक एग्जांपल मैं आपको भी दे देता हूँ। लेट अस कंसीडर एग्जांपल है आपका 5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस which gives 3Br2 and प्लस 3H2O। अब आपको रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना है। लिखो, खुद से ट्राई करो वीडियो पॉज करके। अब अपन दोबारा देखते हैं इसको, ठीक है। माइनस साइड लगाना ही है, रिएक्टेंट साइड की हम पहले बात कर रहे हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस अपॉन dt। 5 आपके आगे नंबर ऑफ मोल्स, 5 मोल्स Br आयन के एनायन के हैं, तो 1/5। इज इट ओके? प्लस इज इक्वल्स टू माइनस कंसंट्रेशन ऑफ BrO3 माइनस अपॉन dt। 1/1 लिखो चाहे मत लिखो, कोई ज़रूरत नहीं है, माइनस 1/6 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू माइनस का 1/6 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट साइड के अंदर प्लस 1/3 कंसंट्रेशन ऑफ Br2 अपॉन dt इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस का कंसंट्रेशन ऑफ H2O अपॉन dt। ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन हो गया। इज इट ओके? अब नेक्स्ट अपन देखते हैं रेट कांस्टेंट। एंड रेट ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन। तो एज वी ऑल नो डेट द लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहते हैं? सबसे पहले अपने को रेट ऑफ रिएक्शन को समझने के लिए, रेट कांस्टेंट को समझने के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन समझना होगा। लॉ ऑफ मास एक्शन बताता है आपको किसी भी एक रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट। क्या बोला मैंने? रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ concentration of each reactant. Is it okay? तो अब अपन एग्जांपल लेते हैं। कोई भी एक रिएक्शन है, A to B जा रही है। A to B जाने के बाद में अब अपने को इसकी रेट कांस्टेंट निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो अपन इसका किसी भी एक पर्टिकुलर एट एनी इंस्टेंट द कंसंट्रेशन क्या हो सकता है? एट एनी कंसंट्रेशन मतलब कि इंस्टेंट टाइम पर इसका क्या कंसंट्रेशन होगा? CA
लेट कर लेते हैं, ठीक है। इस मीनिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए एट इंस्टेंट टाइम। इज इट ओके? उसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन is equals to dx upon dt is directly proportional to concentration of A. Is it okay? अब रेट ऑफ रिएक्शन को हम निकाल रहे हैं, तो dx अपॉन dt एज वी ऑल नो डेट किसी भी एक प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए, प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हमें एक कॉन्स्टेंट ऐड करना होता है, दैट इज़ नोन एज द के हमने ऐड कर दिया। तो के क्या हो गया अपना यहाँ पे? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और क्या बोल सकते हैं इसको? और बोल सकते हैं इसको अपन रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट बोल सकते हैं इसको अपन, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं इसको? वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना। अब एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको, जनरल एग्जांपल के बेसिस पे आप और अच्छे से समझ पाओगे। कोई भी एक रिएक्शन लिया मैंने, लेट अस कंसिडर ए प्लस बी प्लस सी प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है। इस पर टाइकोमेटर भी लगा देते हैं इसके अंदर, ठीक है। ए लगा दिया, बी लगा दिया, सी लगा दिया, नंबर ऑफ मोल्स हो गया ऑफ कंसंट्रेशन, ए का ए हो गया, बी का बी हो गया, स्टाइकोमीटर और सी का सी, ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे बताओ? dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू, ये प्रोपोर्शनलिटी लगा लो, इज इक्वल्स टू लगाएंगे अभी कंसंट्रेशन ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो उसकी पावर में, प्रोडक्ट में, मल्टीप्लाई बाय द लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। बी कंसंट्रेशन ऑफ बी और उसके नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय सी कंसंट्रेशन ऑफ सी और ऊपर पावर के अंदर उसका नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा दो, dx बाय dt इज इक्वल्स टू के ए अपॉन ए, सॉरी ए के ए की पावर ए, बी की पावर बी, सी की पावर सी। इट इज रेट ऑफ रिएक्शन ROR। इज इट ओके? समझ में आया है या नहीं आया है? ठीक है, बताइए। एक बार दोबारा बता देता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट के हो गया कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये वाली टर्म होगी कंसंट्रेशन ऑफ ए, और उसके ऊपर जो ये ए लगा हुआ है इट इज द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट साइड ऑफ एनी रिएक्शन। इज इट ओके? समझ में आ रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ बी ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, इसके बी हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ सी ऑफ द रिएक्टेंट साइड इन द रिएक्शन, एंड द पावर इज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सी इज द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द रिएक्शन। इज इट ओके? अब यहाँ पर हम एक केस लेकर चल सकते हैं। केस के अंदर क्या लेंगे हम? केस के अंदर हम बात करेंगे, एक टर्म है स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर बोलो और बोल सकते हैं इसको अपन स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या ले रहे हैं? लेट अस कंसिडर कर रहे हैं कि जो कंसंट्रेशन ऑफ ए हो गई, बी हो गई और सी हो गई, ये सारी की सारी जो टर्म्स हैं, इसको मैं अगर वन यूनिटी मान लूँ, बोले तो कंसंट्रेशन ऑफ ए ऑफ द रिएक्शन with the number of moles of small a is equals to concentration of B with respect to its moles C and C। अगर ये सारी की सारी टर्म्स वन हैं, यूनिटी हैं, क्या है?
यूनिटी, देन dx अपॉन dt क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू के हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, ये वाली पूरी की पूरी टर्म्स वन हो गई, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 1, dx अपॉन dt, तो dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू के हो जाएगा। और अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि dx इज इक्वल्स टू के dt। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, इससे अपन ज़ीरो ऑर्डर की इक्वेशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो जो ये टर्म्स आया है के, दैट टर्म्स इज नॉन एज द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। इज इट ओके? थैंक यू सो मच। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करवा करेंगे। ओके।